नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक संकेत की जो पहलगाम की वादियों में गोली बनकर गूंजा और जिसकी गूंज इजराइल तक सुनाई दी। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत के मित्र देश इजराइल का एक और बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में इजराइल ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। ऐसे में सवाल यह है कि कब भारत आतंकियों को ठोकेगा, कब भारत के मित्र देश भी केक काटकर जश्न मनाएंगे और कहेंगे कि भारत ने आतंकियों को भेज दिया 72 हुरों के पास। चलिए सब कुछ जानते हैं इस एपिसोड में। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नोवा संगीत समारोह पर जो हमला हुआ था उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया कि उस हमले से दुनिया भर के आतंकियों को प्रेरणा मिली और इसका मनोवैज्ञानिक असर कश्मीर तक पहुंच गया। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, जहां हजारों युवा संगीत और आजादी का जश्न मना रहे थे, अचानक आसमान से रॉकेट बरसने लगे। पैराग्लाइडिंग से आए हमास के आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 260 से ज्यादा युवाओं की हत्या कर दी, कई महिलाओं को अगवा कर लिया और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस पूरी घटना को लाइव रिकॉर्ड भी किया गया, सोशल मीडिया पर फैलाया गया और जैसा कि इजरायली राजदूत ने कहा कि यही बना प्रेरणा का स्रोत। अब आइए कश्मीर की वादियों में चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 बैसरन पहलगाम, जहां 5 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप मैदान में आता है, घूमता है, टूरिस्टों को घेरता है और धर्म पूछकर गोलियां चलाने लगता है। 26 निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, इनमें से ज्यादा पर्यटक थे। राजदूत रूवेन अजार का साफ कहना है कि यह हमला भी उसी मानसिकता से प्रेरित था जो नोवा फेस्टिवल पर देखी गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 7 अक्टूबर के हमले ने दुनिया भर के आतंकवादियों को प्रेरणा दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रूवेन अजार ने भी यही कहा कि 7 अक्टूबर के बाद हमास के नेताओं को पीओके में आमंत्रित किया गया। सोचिए, एक आतंकी संगठन जो इजराइल में यहूदियों को मारता है, अब उसी विचारधारा के आतंकी भारत में पर्यटकों को धर्म पूछकर मार रहे हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है या पाकिस्तान का नया प्लान है? दुनिया के हर देश को पता है कि पाकिस्तान पिछले 2 दशकों से आतंक का स्पॉन्सर रहा है, लेकिन अब वो सिर्फ लश्कर जैसे संगठनों तक सीमित नहीं है। अब हमास जैसे इंटरनेशनल आतंकियों को भी पीओके में जगह दे रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार पाक में अब भी 100 से ज्यादा आतंकी कैंप एक्टिव हैं। इजरायली एजेंसियों ने भी पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है। रूवेन अजार का कहना है कि भारत सरकार की पहल का समर्थन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इजराइल और भारत दोनों लोकतांत्रिक मुल्क हैं, दोनों का इतिहास आतंक से लड़ने का रहा है और अब वक्त आ गया है कि एक साझा मोर्चा बने, जैसे साइबर मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया सेंसरशिप, आतंकी फंडिंग पर रोक और सीमा पार परसूट। इन सब पर भारत इजराइल एक साथ काम कर सकते हैं। नोवा से लेकर पहलगाम तक ये घटनाएं साफ दिखा रही कि आतंकवाद सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है जिसकी फंडिंग कतर और ईरान जैसे देशों से भी होती है, जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से होती है और जिसका निशाना कोई भी हो सकता है, चाहे वो इजराइल हो या भारत हो या फिर पहलगाम में हमने जो देखा। इजरायली राजदूत ने साफ कह दिया कि हमें एक वैश्विक एयरलाइंस की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाना होगा, आतंकियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना होगा। इसका मतलब है कि अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत और इजराइल सभी को एक मंच पर आना होगा। भारत यूएन में आतंक की नई परिभाषा लाने की कोशिश में उतर चुका है, उसे अब समर्थन भी मिल रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि ये भारत की आत्मा पर हमला किया गया था। भारत अब कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में जुट चुका है। G20 देशों को भारत ने डोजियर सौंपा, रूस और अमेरिका के इंटेलिजेंस साझेदारी, फ्रांस और इजराइल से रक्षा सहयोग बढ़ा और पाकिस्तान पर FATF में फिर से शिकंजा कसने की योजना है। तो वहीं देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ता जा रहा, लोग पूछ रहे हैं कि हम कब तक आतंक का शिकार बनते रहें। सरकार अब रणनीतिक जवाबी की तैयारी में उतर चुकी है। इंटेलिजेंस सर्जिकल ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा। अब बात उस साझेदारी की जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में भी साबित हो चुकी है। भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में हम बात करेंगे। जब दुनिया चुप थी तब इजराइल ने भारत को वो हथियार दे दिए जिनसे आतंकियों को कब्र में गाड़ना आसान हो जाता है।
इसीलिए आइए अब जानते हैं ऐसे ही कुछ हथियार जो पाकिस्तान और उसके आतंकियों की कब्र खोदने के लिए काफी हैं। इजराइल की बनाई गई स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंकों को एक झटके में खत्म कर सकती है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 4 से 8 किलोमीटर की है। मिलीमीटर पिन पॉइंट टारगेटिंग सिस्टम से लैस है और हिमालयी युद्ध क्षेत्र में टेस्टेड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कारगिल हो या एलओसी पर पाकिस्तान के पोस्ट स्पाइक सबको भेदने में सक्षम है। अब बात करते हैं हारोप कामिकाजे ड्रोन की। ये ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं बल्कि उड़ता हुआ आत्मघाती हमलावर है। शिकार ढूंढता है और खुद फट जाता है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सीमा पर गुप्त ठिकानों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। ये खासकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करने के लिए प्रभावी साबित होता है। इजराइल ने भारत को जो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम दिया है वो पाकिस्तान की हर हरकत को मीलों दूर से पकड़ लेता है। इससे भारत को एलओसी और एलएसी दोनों पर शानदार इंटेलिजेंस एडवांटेज मिल जाता है। भारत के पास अब दर्जनों इजरायली हेरॉन ड्रोन हैं जो दिन रात उड़ते रहते हैं। ये एलओसी, पीओके और घाटी में आतंकियों की हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं। कई बार भारत ने आतंकियों के ठिकानों को इन्हीं से ट्रैक किया है। सर्जिकल स्ट्राइक में योजना भी इसी से बनाई गई है। इसके साथ ही साथ इजराइल और भारत की संयुक्त परियोजना बराक 8 SAM मिसाइल पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही गिरा सकता है। INS कोची और INS कोलकाता जैसे जहाजों पर बराक 8 तैनात हो चुका है। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान को इजराइल पहले भी चेतावनी दे चुका है और जो हमास जैसे आतंकियों को शरण दे रहा है, उसी के सामने भारत खड़ा है। इजराइल के इन अत्याधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तानी मीडिया बार बार चिल्लाती नजर आ रही कि भारत इजरायली हथियारों से पीओके पर करेगा हमला। पाक सेना के पूर्व जनरल तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत और इजराइल मिल जाएं तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि भारत अकेले ही पाकिस्तान पर काफी है। तो वहीं फटीचर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को FATF ने पहले ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब इजराइल के इंटेलिजेंस सपोर्ट से भारत के पास कूटनीतिक और सामरिक बढ़त दोनों है। यह लड़ाई सिर्फ इजराइल या भारत की नहीं है, यह लड़ाई मानवता बनाम आतंकवाद की है। जब इजराइल का नोवा फेस्टिवल जलाया गया तब भारत दुखी था। अब जब पहलगाम में निर्दोष पर्यटक मारे गए तो इजराइल ने भारत के साथ खड़े होने की बात कह दी। अब वक्त है कि आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध हो जाए। भारत और इजराइल मिलकर आतंक के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दें, क्योंकि स्पाइक से लेकर हारोप तक, बराक से लेकर हेरोन ड्रोन तक सब तैयार हैं। भारत तैयार है, इजराइल तैयार है आतंक के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार के लिए। आज का आतंकी हमास हो या फिर जैश ए मोहम्मद, सभी पाकिस्तान में पलते हैं और वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और भारत में हमला करते हैं या फिर इजराइल में हमला करते हैं। मित्र देशों को अब साथ आना होगा। कमेंट कर कर बताएं कि क्या भारत को भी इजराइल की तरह पाकिस्तान का बाजा बजाना चाहिए। हाँ या ना में कमेंट कर कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।